जय गुरु जी। संगत जी, किसी ने गुरु नानक जी से पूछा कि एक बर्तन है जिसमें 5 सुराख हैं, छेद हैं, और हम अगर उसमें पानी डालते हैं तो उसमें तो पानी रुकेगा ही नहीं। तो संगत जी, गुरु नानक जी ने क्या कहा कि पहले तुम ये समझो कि वो बर्तन क्या है, तुम्हारा मन है, और वो जो छेद हैं वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो हमारे चोर हैं, अवगुण है। जितना भी हम अमृत सत्संग सेवा सिमरन करके कमाते हैं, वो 5 चोर उन छेदों में से सारा अमृत रोज चुरा के ले जाते हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है ना कि हम तो गुरु जी महाराज की पूजा भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु जी के सत्संग में भी जाते हैं, बड़े मंदिर में भी जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन से दुख क्यों दूर नहीं होते हैं। संगत जी, तो शिष्य को गुरु नानक जी ने क्या आंसर दिया। शिष्य से गुरु नानक जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने मन को, मतलब उस बर्तन को पानी में ही डुबो दो। जब तुम उन मन को, अपने बर्तन को पानी में ही रखोगे तो फिर उनमें से वो छेद कुछ भी तुम्हारा चोर ले जा नहीं पाएंगे। संगत जी, मतलब है कि भगवान का सिमरन, वो पानी कहते हैं ना, वो अमृत है। जब हम भगवान का सिमरन में लगे रहेंगे तो ये जो 5 विकार हैं ये हमारे कुछ भी कर नहीं पाएंगे। क्यों हमारा मन भटकता है जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं। होता है ना कि पूजा करने बैठे तो मन इधर उधर चला गया, या कुछ गलत विचार मन में आ रहे हैं, या कितने सालों की महीनों की बातें याद आ जाती है, किसने क्या कहा था, उसने मेरे साथ ये किया, मैं इसलिए दुखी हूं, मतलब ऐसी सारी बातें, मन भटकता है। उन विकारों के कारण ही वो 5 चोर जब हमें परेशान करते हैं, हमारी भक्ति में भी हमें नहीं लगे रहने देते हैं। संगत जी, इन विकारों को दूर करने का एक ही सरल रास्ता है, बस गुरु जी को याद करें। भगवान का नाम ही कलयुग में केवल नाम आधारा है। संगत जी, हमारे जितने भी दुख तकलीफें हैं केवल भगवान को याद करने से ही दूर हो सकती है। चाहे कोई जब तक ना करे, कहीं मंदिर ना जाए, कहीं मस्जिद, कहीं भी ना जाए, आप बस उनको याद रखें। अपना काम करते हुए, उठत बैठत सोवत जागत, यही मन तुझे चितारे। और आप करके देखिए संगत जी, कैसे आपके ये विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत सी ऐसी संगत है कि उनके स्वभाव में अपने आप ही चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, अपने आप उनका नेचर बदल जाता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऐसा ऑरा बन जाता है कि कुछ भी नेगेटिविटी हमें छू तक नहीं पाती है। संगत जी, पर एक कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा। गुरु जी तो हमें देने के लिए बैठे हैं, हमें उन्हें निरंतर याद करना है। इतना प्यारा गुरु जी ने हमें मंत्र जाप दिया है। प्रेमानंद जी वृंदावन में बार बार यही कहते हैं, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो, वो तुम्हें भगवान से जरूर मिला देगा। और हमारे तो गुरु जी भगवान साक्षात महाशिव हैं, जो हमें गुरु जी के रूप में मिले हैं। संगत जी, हम इतने भाग्यशाली हैं। पर पूर्ण समर्पण, भरोसे के साथ, सच्ची भक्ति से आप उन्हें याद करके देखें, तो आपके जो ये विकार है ना, वो भी धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। हमारे मन में विचार आता है ना कि हम सत्संग में भी जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आप सत्संग में गए, सत्संग के बाद आपने 2 मिनट किसी से बातें कर ली, किसी की बुराई कर दी, वो ऐसा है, उसने ये कहा, इसने ये किया, तो सत्संग 2 घंटे का हमारा जीरो हो गया। संगत जी, वो पूजा पाठ कुछ नहीं लगता है जब तक हम अपनी निंदा चुगली या अपना अहंकार नहीं छोड़ते हैं। हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू नहीं होती है। गुरु जी के बड़े मंदिर में आपने वो 5 सीढ़ियां देखी होंगी ना, मैंने अपनी कई वीडियो में यही बताया है। गुरु जी क्यों कहा करते कि उन 5 सीढ़ियों को टच नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे विकारों की है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन्हें पैरों से रौंदते हुए में गुरु जी के पास जाना है। बिल्कुल एक साफ मन की तरह, कहते हैं ना, निर्मल मन, हमारा बर्तन बिल्कुल साफ हो। अगर पहले ही वो बर्तन हमारा विकारों से भरा हुआ है, आप खुद सोचिए, आप दूध वाले से दूध लेते हैं, अगर बर्तन पहले से ही गंदा है तो क्या दूध उसमें टिक पाएगा? खराब हो जाएगा। ऐसे ही संगत जी, जब तक हम अपने अंदर का भांडा साफ नहीं करेंगे, गुरु जी क्यों कहा करते कि अपना अंदर का भांडा साफ करके आओ, मतलब अपने मन को पहले पवित्र करके आओ। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की पीठ पीछे निंदा चुगली ना करो, अपने अंदर मैं ना लाओ, सब कुछ उस प्रभु पे छोड़ दो, वही करने वाले हैं। और आप हमेशा, गुरु जी ये बात कहते थे, एक नहीं मनो। संगत जी, किसी भी एक नाम को आप अपने जीवन में अपना लें, उसी का जाप, उसी का निरंतर याद करते जाएं, तो कैसे आपकी हर मुराद और हर तकलीफ में गुरुजी आपको दुख सहन करने की इतनी ताकत दे देंगे ना
कि जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी आती है, कहाँ चली जाती है, सच में संगत जी पता नहीं चलता है। गुरुजी के दरबार का सबसे बड़ा खजाना क्या है? हम सोचे गुरुजी से जुड़ गए हैं तो पता नहीं क्या धन दौलत मिल जाएगी, अमीर बन जाएंगे, क्योंकि कई संगत कहती है ना अमीरों के गुरु हैं। ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी के दरबार में जुड़ने से हमें सबसे बड़ा खजाना, हर दुख में तकलीफ में हमें खुश रहना आ जाता है। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और वो केवल इसी दरबार में मिल सकती है संगत जी। सच्चे दिल से जाया करो। जब भी मंदिर में जाते हो तो केवल गुरुजी का ही ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके भी हम गैर हाजिर हैं, हमारा ध्यान गृहस्थी में है कि आज ये कारोबार, ये काम रह गया, वो हो गया, दूसरे लोगों का ही ध्यान है, तो फिर हम किसका चिंतन कर रहे हैं? हम तो बाहरी लोगों का ही चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो उस वक्त केवल गुरुजी का ही ध्यान करें संगत जी। वो भी देखते हैं मेरा भक्त आया है, मुझे ही याद कर रहा है, तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। एक भरोसे केवल गुरुजी के हम अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप दे संगत जी। एक बार सच्चे दिल से करके देखिए, आप उनका नाम जाप करके देखिए। जब भी आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए जय गुरुजी जय गुरुजी, और जब वक्त मिले आराम से बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप किए। इतना सरल गुरुजी हमें मंत्र जाप बता के गए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी ने तो यही मंत्र दिया, पर उसके बाद संगत ने एक लाइन और उसमें प्रेम से जोड़ दी, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो पूरा एक मंत्र बन गया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा माला फेरने के लिए मना किया करते थे। क्यों संगत जी? गुरुजी कहते जब हम माला फेरते हैं तो हमारे अंदर मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मैंने इतनी माला जाप किया, मैंने ये भक्ति करी, और जब हमारे अंदर ये मैं आ जाती है तो हमारी भक्ति जीरो हो जाती है। इसलिए ना कोई गिनती, ना कोई घंटे, ना ही कोई वार, ना ही कोई दिन, हर पल सच्चे दिल से जब आप अपने रब को याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि गुरुजी भी हमें याद कर रहे हैं, वो प्रभु भी हमारा ध्यान कर रहे हैं। क्यों उस पूजा में रोते वक्त हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी? एक कनेक्शन जब रब के साथ जुड़ता है ना तो हमारी आत्मा सबसे पहले वो क्लीन करते हैं। हमारे मन में जितने भी नेगेटिव विचार हैं, कुछ भी हमारे अंदर कुछ भी गलत चीज है, नेगेटिविटी है, या हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जो भी बुराइयां हैं उनको गुरुजी क्लीन करते हैं। मन रूपी हमारे बर्तन को गुरुजी साफ करते जाते हैं। वो भांडा एक दिन गुरुजी मांजते मांजते इतना साफ हो जाता है ना, फिर उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे आने लग जाती है कि हर पल हमें सत्संग लगता है, हर एक दिन सत्संग लगता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कितने चेंजेस आए हैं। जो संगत गुरुजी से दिल से जुड़ी हुई है संगत जी, वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि गुरुजी कैसे पल पल संभाल रहे हैं। ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं, नामदान देने वाले गुरु नहीं, साक्षात भगवान महाशिव हैं, जिनको सच्चे दिल से याद करने पे वो इतने भोले हैं ना कि अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं संगत जी। बस वही सच्ची भक्ति, ऐसा समर्पण हमें चाहिए। सब कुछ उन्हें सौंप दें कि भगवान हम जो चाहें हमें वो ना मिले, हम जो आप हमें देना चाहें, जो हमारे लिए सही हो बस वही देना। क्योंकि संगत जी हम नादान हैं, हमें खुद नहीं पता हम कब अपनी, कहते हैं ना, अपनी बुराइयां संकट कब खुद ही मांग बैठते हैं। पर वो रब है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो रब से शिकायत करके ना करके उनसे बस प्यार किया करो। बहुत से लोग होते हैं बस कंप्लेंट ही करते रहते हैं, गुरुजी ये नहीं हुआ, ये काम नहीं बना, ये नहीं हुआ। इतने सालों से जुड़े हैं, आप समझें इस बात को। उन्हें भी वक्त लगता है आपके कर्म काटने में। अब पिछले जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं हमें खुद नहीं पता है संगत जी। उन कर्मों को हमें गुरुजी से कटवाना है, और जितना आप भक्ति में उनके याद में रह के उन कर्मों को कटवाएंगे तो कितने सालों के कर्म कितने दिनों में, बल्कि कुछ ही मिनटों के सपने में गुरुजी काट देते हैं। अब बहुत सी संगत कहती है ना, गुरुजी का सपना आया, गुरुजी ने ये दर्शन दिए, वो दर्शन दिए। एक तो गुरु का सपना लेना संगत जी आसान नहीं है, आप चाह के भी नहीं ले सकते। वो उनके साक्षात दर्शन होते हैं, उनकी टेलीपैथी होती है, या हमें ब्लेस करने का उनका तरीका होता है। तो जब भी गुरुजी हमें दिखाई दे सपने में, हमें उनका बस शुक्राना करना है और उनका मंत्र जाप करना है। हमारे कोई कर्म है जो भगवान काट जाते हैं इतनी आसानी से, हमें पता भी नहीं चलता है। तो सच्चे दिल से एक बार अपने जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब गुरुजी के चरणों में सौंप दें कि गुरुजी हमारे बस में नहीं है,
आप परमात्मा हैं, आप रब हैं, आप सब जानते हैं। हम इन विकारों से दूर रहें, ऐसी कृपा करें, बस आपका नाम जाप करते रहें। उस बर्तन को जब पानी में ही डिबो देंगे, कहते हैं ना, मन को जब हम सत्संग, सेवा, सिमरन और गुरु जी की याद में रखेंगे ना, तो ये जितने भी विकार है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पानी, वो अमृत निकलेगा ही नहीं, वो हमारे अंदर ही रहेगा। और जब वो नाम जाप का अमृत हमारे अंदर चलता है ना संगत जी, तो फिर बस जीवन में ऐसा ठहराव आ जाता है कि भगवान से शिकायतें दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है हमें पता है वो कर रहे हैं, चाहे वो हमें दुख में रखें, कैसे भी रखें, उसमें भी मजा आने लग जाता है, उसमें भी हम खुश रहने लग जाते हैं। यही जीवन का असली जीने का ढंग है जो गुरु जी ने हमें सिखाया है। बस हमें क्या करना है, उन्हें याद करना है। जय गुरु जी।